आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां आज भी लोग रात होने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर की। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और खंडहर बन चुकी हवेली थी। उस हवेली को गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे और रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे वहां कोई जिंदा इंसान कभी रहता ही नहीं था, क्योंकि कहा जाता था उस हवेली में एक खूंखार चुड़ैल रहती है। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुवीर सिंह रहता था। उसकी हवेली पूरे इलाके की सबसे बड़ी हवेली थी, लेकिन उस हवेली में एक बहुत भयानक घटना हुई थी। जमींदार की बहू लक्ष्मी की अचानक उसी हवेली में मौत हो गई थी। लोग कहते थे उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया था, और उसी दिन से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकने लगी। धीरे धीरे लोगों ने हवेली में अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात के समय हवेली की खिड़कियों में एक औरत का साया दिखाई देता था। उसके लंबे बिखरे बाल होते थे और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं। कई लोगों ने हवेली से औरत की डरावनी हंसी भी सुनी थी। हाँ हाँ हाँ, जो भी उस आवाज को सुनता उसका खून जम जाता। एक बार गांव का एक युवक जिज्ञासा में रात को हवेली देखने चला गया, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना ही छोड़ दिया। सालों तक हवेली ऐसे ही वीरान पड़ी रही। फिर एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, माथे पर राख लगी हुई थी और गले में हड्डियों की माला थी। वह एक तांत्रिक था। उसका नाम था भैरवनाथ। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में सब कुछ बताया। तांत्रिक ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, उस हवेली में एक अतृप्त आत्मा है। अगर आज अमावस्या की रात पूजा की जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। यह सुनकर गांव वाले डर गए, लेकिन तांत्रिक ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं उस चुड़ैल का अंत कर दूंगा। रात होते होते पूरा गांव डर से अपने घरों में बंद हो गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। आज अमावस्या की रात थी। तांत्रिक अकेला उस भूतिया हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले लगे थे। दीवारें टूटी हुई थीं और हवा चलने पर दरवाजे अपने आप चरमराने लगते थे। तांत्रिक एक बड़े कमरे में बैठ गया। उसने जमीन पर राख से एक बड़ा तांत्रिक मंडल बनाया, चारों तरफ दीपक जलाए और फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम काल भैरवाय नमः, एयुएम प्रेतात्मा मुक्ताय स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। हवा बहुत तेज चलने लगी। दीपकों की लौ कांपने लगी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई, मुझे शांति दो, मुझे शांति दो। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। अचानक सीढ़ियों से एक डरावनी आकृति नीचे उतरने लगी। वह वही चुड़ैल थी। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसके पैर उल्टे थे। वह गुस्से से चिल्लाई, तुम कौन हो जो मेरी हवेली में पूजा कर रहे हो? कमरे की सारी चीजें अपने आप उड़ने लगीं, लेकिन तांत्रिक बिल्कुल नहीं डरा। उसने राख उठाई और चुड़ैल की ओर फेंकी और जोर से मंत्र बोला, एयुएम काली शक्ते नमः। चुड़ैल दर्द से चीख उठी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चुड़ैल चिल्लाई, मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन बदले से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फिर तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंडल के बीच से तेज रोशनी निकलने लगी। चुड़ैल की भयानक शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी और वह एक साधारण औरत जैसी दिखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आज मुझे मुक्ति मिल गई। और अगले ही पल उसकी आत्मा धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सब कुछ शांत था। तांत्रिक हवेली के बाहर बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब इस हवेली में कोई चुड़ैल नहीं है। उस दिन के बाद गांव में कभी भी चुड़ैल की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन गांव के बूढ़े लोग आज भी कहते हैं, अगर अमावस्या की रात उस हवेली के पास जाओ तो कभी कभी वहां से मंत्रों की धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई तांत्रिक आज भी वहां पहरा दे रहा हो, ताकि कोई दूसरी आत्मा उस हवेली में जन्म न ले सके।